अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जाग रहे हो सारे? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो यार, बड़ी शुक्र है। मुश्किल चलें और सुनाएं, कैसा रहा दिन सबका? अल्लाह का करम है सारा, बहुत अच्छा गुजर गया। ग्रेट है माशाल्लाह। अच्छा, कल जो मैंने आप क्राइटेरिया ही कल करवाया था ना मैंने आप लोगों को। यस सर। जी, तो कौन रिपीट करना चाहेगा 5 मिनट में यूएसए यूके का क्राइटेरिया? सर मैं करूं। जी करें। अच्छा, फर्स्टली सबसे पहले तो हमें जो है हंटिंग के लिए जहाँ पे हमें अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, भी यूके यूए कहीं भी और भी, तो सबसे पहले हम जो है उसका पोस्टल कोड वगैरह हमें चेक करना पड़ता है, तो वहाँ पे जो है ना हम उसको चूज करना पड़ता है। उसके बाद जो है हम उसके वहाँ पे जाके सबसे पहले हमें सेलर्स, अगर मैन्युअली हंटिंग हम कर रहे हैं, हमारे पास कोई टूल्स नहीं है प्रोवाइड, तो हमें जो ना मैन्युअली हंटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हमें आइडिया लेना होगा, तो अगर हमारे माइंड में कोई उस टाइम प्रोडक्ट नहीं होगा, तो हम वहाँ उसकी वेबसाइट पे जाके तो हम उसका एनालिसिस करेंगे। वहाँ पे बेस्ट सेलर में जाके वहाँ पे कोई ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जिससे हमें एक आइडिया, एक हमारा माइंड सेट बन सकता है कि हमें कौन सी लेनी चाहिए। और अगर एक फर्स्टली अगर कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेंगे, तो सबसे प्रोडक्ट कोई सा भी, तो उस पे सबसे पहले जो है हमें उसका जो है वो परसेंटेज जो है उसकी चेक करनी पड़ेगी, उसके सेलर्स चेक करने पड़ेंगे, कितने बैठे हैं कितने नहीं है, और उसके हमें रिव्यूज चेक करने पड़ेंगे। अगर अबव जो है हमें 4.5 से अबव हमें जो है उसके रिव्यूज वगैरह चाहिए होते हैं। और उसकी जो डेट, हम उस डेट वगैरह चेक करनी होती है कि हम उसमें अगर मिसाल उसने 1 महीना पहले अगर जैसे हमें उसने करी हुई है, लॉन्च करी हुई है, तो हम वहां पे नहीं जाएंगे, उस प्रोडक्ट पे हम नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये, अगर हम जैसे वैसे मैन्युअली हंटिंग के अलावा अगर हम टूल्स टूल्स की मदद से देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे हमारे पास जो है उसके ऑप्शंस आते हैं कि हमें किस किस उसमें जाना है, कौन कौन सी उसकी चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तो हमें उसके रिव्यूज देखने होंगे, जिसमें 1500 जो है तकरीबन उसके व्यूज होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब हम उसका पेज देखेंगे, फर्स्ट पेज टॉप 10 में जो है उसका कोई उसके अलावा जो है कॉम्पिटिटर जो है हमारे, सिर्फ टॉप 10 में होंगे। उसके अलावा जो जितने भी बैठे होंगे स्पॉन्सर्ड में या जितने भी, तो उनसे हमारा कंपटीशन नहीं होगा। उसके बाद उसका सर्च वॉल्यूम जो आ जाएगा, वो तकरीबन जो है 12,000 आ जाएगा, जिस तरह से जो कल एनल उसमें पढ़ा है हमने क्राइटेरिया में। उसके बाद जो है हमें उसकी जब उसका हम देखेंगे ग्राफ, अगर हमें देखेंगे, तो हम उसके गूगल ट्रेंड में जाके देखेंगे कि उसका ग्राफ कितना है। तो उसके ग्राफ में जो हमें 25 से उसका ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए, तो 25 से अबव ही होना चाहिए। और हम 5 ईयर्स बैक का हम जो है ना उसका ग्राफ चेक करेंगे। उसके बाद जो है उसकी वैल्यू एडिशन देखेंगे कि हमें वहाँ पे कितनी है इन्वेस्टमेंट है, तो उसके हिसाब से ही हम अपना प्रोडक्ट जो है वो चूज करेंगे कि जितनी ज्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, जितना बड़ा बड़ा हमारा प्रोडक्ट होगा, तो उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट भी उतना ही कम होगा। तो जितना हम जो है प्रोडक्ट को छोटा देखेंगे, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी जैसे कम पैसों में आएगी, तो उस हिसाब से हमारा जो है प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। और तकरीबन हमारा मैक्सिमम जो है प्रॉफिट 25 to 30 तक होना चाहिए, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। और उसके बाद जो है अगर हम हमारे जो है लिस्टिंग में अगर अमेजोन अगर वही उसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहा होगा, मतलब वो सेल कर रहा होगा, तो हम उसमें वो प्रोडक्ट भी हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो अमेजोन पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे सेल कर रहा होगा। तो इसलिए हमारे उसमें थोड़े कम चांसेस हो जाएंगे उसको प्रोडक्ट को सेल करने में। और दूसरी फिर ये है कि हम गेटेड चीजों में नहीं जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच मिस सक्सफीन। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज आप लोगों को हीलियम टेली 10 पे अकाउंट बनाना, फिर उसको एक्सटेंशन लगाना सिखाऊंगा, और फिर उस पर थोड़ी सी आज वर्किंग करेंगे जो आज क्लास के टाइम में हो सके इंशाल्लाह। ऑलरेडी मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है, सबको विजिबल है? यस सर। जी सर। ठीक, ठीक है। यहाँ पे देखें, हीलियम पेन का ये आइकन है जो यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पे नीचे आ रहा है हीलियम पेन। ठीक है, तो हीलियम पेन का ये जो लोगो है वो है। अब हीलियम पेन को मैं आप लोगों के सामने क्या है, उस पर लॉग इन अकाउंट बनाऊंगा अपना,
ठीक है, उसके बाद ये उसकी जो भी एक्सटेंशन करेगा लगा ना वो यूं जिनके ही पास आएगी। लैपटॉप्स हैं वो बेशक साथ कर लें ताकि उन्हें जो डाउट्स अभी फेस करने पड़े हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो जाए क्लास में। ठीक है, फर्दर बाद में जब जो लोग मोबाइल करेंगे लेके हो ना उसकी मोबाइल में। एक्सटेंशन लगाएंगे वो बाद में फिर जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ सकते हैं। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं गाइड कर दूंगा, अदरवाइज मैं मरियम या फिर बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो गाइड कर देंगे। ठीक है, मैं अब सामने यहाँ सबसे पहला मैं टैब ओपन करूँगा, उसमें क्या लिखूँगा, हीलियम हीलियम 10 लॉगिन। ठीक है, हीलियम 10 लॉगिन लिख के सर्च करूँगा। सबसे पहली वेबसाइट मैं विजिट कर रहा हूँ, ये इसकी हीलियम 10 की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, माइक ऑफ करो। हाँ ये पहली वेबसाइट आई आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी हमारे पास क्या करेंगे हम, अच्छा आप में से कौन लैपटॉप पे है मुझे बताएं, आप में से लैपटॉप पे कौन है? सर मैं हूँ। नाम क्या था? फहद। फहद आप स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मेरे पास एक्सेस है, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं करवा सकूँगा। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको वहाँ पे करवाता हूँ। एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करूँ या विंडो पे? जी एंटायर स्क्रीन पे करें, मैं स्टॉप करूँगा ओके। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो अभी मेरा वो फ्री वाला अकाउंट नहीं बनेगा, तो वो उसके अकाउंट पे बनाएंगे जिसका पहले लॉगिन नहीं हुआ होगा। खाला आप क्यों कह रही थी कि माइक ऑफ जी करो? शेयर हो गई है। वो उन्हें कहा था ना, उन्हें कॉल करके आप कहा, कोशिश करें आपका हैंड फिट अकाउंट लगा बना लीजिए, हुआ है अलग और हो जाए, दूसरों का शोर बहुत आ बनवाएगा। रहा है आपको किसी से। तो वो या फिर उन्हें माइक कहा ऑफ कर कि दें, ये मैं आपको समझ बताता आती रहूँगा, आप उसके अकॉर्डिंग ठीक है, माइक ऑफ कर। ओके सर। आप नहीं फाद आप माइक ऑफ कर दो, फाद माइक ऑफ कर दो। दिमाग पागल हो अब ठीक गया है, है। चलिए आप हीलियम 10 वहाँ पे लिखा आपने हीलियम 10 लॉगिन, इसमें नीचे जाएं, यहाँ पे देखें फ्री, ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, यहाँ पे क्या हुआ था, साइन अप फॉर फ्री, आप इस पे जाएं, साइन अप फॉर फ्री ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, इधर साइड पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे जाएं, क्लिक करें, कोई भी जीमेल जो आप प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं। फरहानुल्लाह जॉइंड। अच्छा यहाँ पे अब देखें, आपने अपना नेम लिखना है, कोई भी यूज़र नेम आप यहाँ लिखें, जैसे आप फहद असगर लिख लें, ये जो भी आपका है। ठीक है, ईमेल नीचे आपने दे दी, नेक्स्ट पासवर्ड कोई भी आप, इट्स अप टू यू, 6 कैरेक्टर होने चाहिए उसके मिनिमम, कोई भी आप रखते हैं पासवर्ड। ठीक है, बाकी सब ने भी ऐसे करना है, अपना यूज़र नेम करना है, नीचे आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, इससे क्लिक करें। ठीक है, साइन अप करें, सेम एज इट इज़ आपने ईमेल देना है अपना जो प्रोफेशनली आप यूज़ करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, अपना पासवर्ड देना है, कोई सा भी पासवर्ड रख सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि ईमेल पासवर्ड हो। वो करने के बाद जब आप साइन अप करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, अब यहाँ पे देखिएगा लेट्स गेट स्टार्टेड, जो मैं बताऊंगा आपने वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें, गेट स्टार्टेड। 2 मिनट रुको, आर यू करंटली सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़न, नो करेंगे आप, अगर यस करते तो आपको कहेगा यस आप बाय, आप ये टूल बाय करो, तो आपको फ्री एक्सेस नहीं देगा, नो करें। नेक्स्ट क्या है, ये सारे सिलेक्ट कर लें, हाउ कैन हीलियम 10 हेल्प यू, ये सारा आप ऑफिशियल सेलेक्ट कर लें, सारे ऑप्शंस। चल लाइट्स बंद कर और जा। ठीक है, कंटिन्यू करें, डू यू हैव लाइट्स बंद कर और जा। इसे नीचे जाएं, यहाँ पे नो थैंक्स कर दें, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डन। कंपनी 6 GB + 1
आपके पास अब ये जो है पेज, ये आपका डैशबोर्ड है। देखिए यहाँ पे फाद का नाम आ गया, वेलकम फाद। ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड फाद का यहाँ पे आ गया। फाद इसे इस वेबसाइट को पिन कर लें तो नहीं, ऊपर जाएं। हाँ चलें, यहाँ से ऐड टू बुकमार्क कर लें। चलें ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एनालाइज मार्केट प्लेस। ठीक है, इंस्टॉल नाउ पे करें। सामने बिल्कुल यहाँ सामने आ रहा है क्रोम एक्सटेंशन का, इंस्टॉल नाउ करें। अगर इधर सामने नहीं आता तो आपने एक न्यू वेबसाइट लिखनी है, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। वो उसमें जाके सर्च करना है, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यस, ऐड टू क्रोम करें, ऐड एक्सटेंशन। जी एक्सटेंशन ऐड होगी। अब जहाँ हैमर है देखें फास्ट, जहाँ पे आपकी ये तस्वीर लगी हुई है इसके साथ ये हैमर का एक आ रहा है आइकन सा। यहाँ पे देखें जहाँ पे अकाउंट की तस्वीर लगी है इसके साथ इनका आ रहा है। यहाँ हीलियम को पिन कर दें, इसके सामने पिन बनी हुई है, इसे ब्लू कर दें। जी अब देखें इनका, इसे ख़त्म कर दें। ये देखें अब इनका जिस तरह मेरा आ रहा था हीलियम पिन का आइकन आ गया, देखें यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन करें अमेज़ॉन, कोई भी मार्केट प्लेस। अमेज़ॉन, पहले अमेज़ॉन के अलावा किसी और वेबसाइट पे से ओपन करके दिखाएं एक बार, किसी और वेबसाइट पे अमेज़ॉन से अलावा। नहीं इसी पे क्लिक कर दें। चलिए यहीं पे क्लिक करें, हीलियम के एक्सटेंशन पे, इधर ही। यहाँ पे देखें एक तो ये डल हो गई है, इसका ब्राइट कलर चला गया, और उसके बाद फर्दर हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, इस तरह यहाँ से हम डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। अभी अमेज़ॉन की मार्केट पे जाके करें ओपन, इसे पूरे क्रॉस करें अमेज़ॉन की मार्केट पे जाकर। अब करें, ये टूल सिर्फ अमेज़ॉन की मार्केट पे काम करेगा। अब ये आ गया, ये फर्दर इसके फंक्शंस हैं, ये हमें आगे फर्दर आपको बताता हूँ। ठीक है, एक्सटेंशन आपने इस तरह ऐड करनी है, अपना अकाउंट आपने इस तरह बनाना है, जिससे फर्दर जो इश्यूज फेस करने पड़े वो पूछ सकते हैं। मोस्टली नहीं होता, कुछ लोगों का कोई ना कोई एरर आ जाता है, अकाउंट नहीं बनता या कुछ और एक्सटेंशन नहीं लग रही होती, कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ कौन सा सिलेक्ट करेंगे जी? जैसे यहाँ आ रहा है बस ठीक, ये सही है, ये मैं आगे समझाता हूँ, ये अभी आपको नहीं पता, ये सही है, ये इसके फंक्शन है। ओके सर। अच्छा अब देखें, सेम जिस तरह मैं फाद में स्क्रीन शेयर की, उसने अपना अकाउंट बनाया, फिर उसको पिन किया एक्सटेंशन को, सेम एज आप लोगों ने अपने लैपटॉप पीसी पे करना है। मोबाइल पे ये टूल काम नहीं करेगा, क्या पता कर भी ले, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये सॉफ्टवेयर मोबाइल पे फंक्शनिंग सही नहीं करेगा। आपने क्या लिया, अब अमेज़ॉन की कोई भी मार्केट आपने ओपन की, मैंने यूके की मार्केट ओपन की, विजिबल है सबको? मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? विजिबल है सर। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपने यूके की मार्केट प्लेस ओपन करनी है तो सबसे पहले आपने क्या चेंज करना है, डिलीवर टू चेंज करना है। इसका तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है। इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर पोस्ट कोड लिखना है कैपिटल E16AN, कैपिटल AN, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे डिलीवर टू लंदन आ जाएगा। पहले आपका डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा, ये करने के बाद आपके यहाँ ऑटोमेटिकली डिलीवर टू लंदन आ जाएगा। मैंने आपको फिर मैनुअली हंटिंग का तरीका बताया था कल कि मैनुअली हंटिंग कैसे करनी। एक तो वो प्रोसीजर हो गया कि मैनुअली हंटिंग में कोई भी प्रोडक्ट हंट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास आइडिया ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, मैनुअली हंटिंग से मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिला जो जैसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए था, मेरे पास आइडिया ही नहीं है। लेकिन इतना आइडिया मेरे पास होता है, जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं मेरे पास इतना आइडिया होता है कि मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है और मुझे उस इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूँ तो उसके रिटर्न में मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं से देता हूँ। हम लोग बाज़ार जाते हैं, तो जब हम बाज़ार जाते हैं तो अपनी जेब को देख हम शॉपिंग करते हैं कि हाँ मेरी जेब में आवाज़ नहीं आ रही।
सर आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा कट रही है। तो आ नहीं रही। सर आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज नहीं। सर का नेट इशू बन गया। यार फहद वो क्या था पोस्टल कोड इनका यूके का? E16AN। सर ने AN तो नहीं लिखा, E16 लिखा था मेरे ख्याल से शायद। E16AN है, मैंने लगाया अभी लग गया। जी AN है मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका भी E16 लिखा आ जाएगा। ठीक है सर AN कैपिटल में? जी AN कैपिटल में। डिलीवर टू चेंज किया। मैं आपको बता रहा था कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम अपने जेब पे अपनी जो हमारे पास मनी होती है हम उससे देख के शॉपिंग करते हैं। अगर ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं ठीक है जितनी मर्जी कर लें, लेकिन अगर हमारे पास कम होते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं यार मैं ये चीज़ें खरीद सकता हूँ इस बजट में, तो यही चीज़ें खरीदूँगा। सेम जब हम किसी बिज़नेस में जाते हैं, लेट्स मैं किसी को आइडिया देता हूँ, शुएब यहाँ पे बैठा है, दानिश है, फाद है, मैं किसी को भी कहता हूँ लेट्स शुएब बिज़नेस कर रहा है अपना, फाद के पास इन्वेस्टमेंट है, फाद अब क्या है, फाद को मैं मशवरा देता हूँ कि आप शुएब के साथ इन्वेस्ट कर लें। तो फाद क्या करता है कि शुएब को कहता है यार मेरे पास 50 लाख है, मैं आपको देता हूँ, आपका जो बिज़नेस है आप उसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन मंथली बेसिस पे मैं 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बदले में मुझे कम से कम 3-4 लाख, पाकिस्तानी मार्केट की बात कर रहा हूँ, 3-4 लाख मंथली बेसिस पे मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। और मेरा ये 50 लाख जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जब मर्जी चाहे 2 साल 3 साल बाद मैं ये अपना 50 लाख ही निकाल लूँगा, लेकिन मंथली बेसिस पे आप मुझे 2-3 लाख प्रॉफिट दोगे। इस तरह क्या होगा, अभी इफ़ाद का एक प्लान था कि हाँ मैं इतना इन्वेस्ट करूँ, इतना मुझे आउटकम आना चाहिए। सेम, हालांकि इसके पास आइडिया कोई नहीं था, ना बिज़नेस का आइडिया था ना कुछ था। सेम क्या है हमारे पास कि सिर्फ आइडिया कि इतनी इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, इतना आउटकम आना चाहिए। अगर इस आइडिया के साथ मैं जब चलूँगा तो क्या करूँगा, कैसे प्रोडक्ट ढूंढूंगा इस आइडिया के साथ अपना। अब ये डैशबोर्ड आप सबके सामने विजिबल है, हीलियम 10 का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने मैंने लॉगिन करके फिर डैशबोर्ड ओपन करके आप लोगों को दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका अगर डैशबोर्ड यहाँ से आपका ये टैब ख़त्म हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन में जाके इसके नीचे यहाँ पे लिखा होगा माई डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा होता है, अभी मैंने ओपन किया हुआ तो इस वजह से यहाँ नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका लिखा होगा माई डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई मेरा पेज है तो यहाँ पे जिसने बाई किया था ओरिजिनल वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पे लिया हुआ है, तो इस वजह से भाई के पास वापस ठीक है। नेक्स्ट मैंने अपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट रिसर्च साइट में जाऊँगा, यहाँ पे साइट पे निकल जाओ दिल्ली यहाँ से। सर प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे माफ कर दें प्लीज। अब आई हूँ कोई नया को खिलाने, मेरी अकबरी माँ को पूरा मारने के लिए आई हूँ। जाओ ना अपने आशिक के घर जिसके साथ तुम इश्क लड़ाती फिर रही थी। ऐसे जुल्म ना करें। जी मैम साहब, ये अब इस घर की मालकिन नहीं है, समझ आएगी तुम्हें? घर के अगर एक दिन में नजर आना तो धक्के देके निकाल देना इन्हें। मैंने कहा ना आंटी मैं कुछ नहीं जानता, सारे रिश्ते तोड़ चुका मैं। उसने कहा था कि वो अस्पताल से निकल कर अपने घर जाएगी और अगर वो उस घर में ना रह सके तो वो जिंदा नहीं रहेगी, अपनी जान दे देगी। मैं कहा मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च में ब्लैक बॉक्स में मेरे पास ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जो मर्जी करना है, सारी कैटेगरीज हैं ऑलमोस्ट, इनमें से मैं कोई भी कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैंने देखना है कौन सी गेटेड है कौन सी अनगेटेड है। अब मैंने बताया था ऑटोमोटिव नहीं जाना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मैं फिलहाल नहीं जाता, लेकिन इसमें जा सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट इसमें गेटेड हैं कुछ अनगेटेड हैं। ब्यूटी में मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद क्लॉथिंग में मुझे पता है इसमें जब मल्टी वेरिएशन होती हैं, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए हो इन्वेस्टमेंट, तो मैं इसमें जाऊँगा। फिलहाल मैं कौन सी कैटेगरी में जा सकता हूँ, गार्डन, आउटडोर, होम किचन, वीडियो में चला जाता हूँ। नेक्स्ट और कौन है, पेट सप्लाईज में एंड देन
टॉयज़ एंड गेम्स एंड स्टेशनरी ऑफिसेज, ये वाचेज़ इसका भी है। कुछ भी मैं आप 3 से 4 कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, मैंने 5 की। मंथली रिवेन्यू, अब मैंने आपको बताया था यूके मार्केट में हमें मंथली रिवेन्यू कितना चाहिए, मैंने आप लोगों को कल क्राइटेरिया करवाया था। मिनिमम कितना चाहिए? 15,000। तो अब यहाँ पे मैं नेसेसरी नहीं है कि मैं यहाँ 15,000 लिखूँगा, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है कि 15,000 लोग, वो जो एक क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग 15,000 है, तो मैं 15,000 से नीचे नहीं जाऊँगा, कोशिश करूँगा 15,000 से ऊपर ही हो। हाँ, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर मैं 15,000 से नीचे का भी सोच सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको 15,000 कह दिया तो आप 15,000 वो लकीर का फ़कीर बन जाना है, डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे। आप नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि ऊपर ही जाऊँ, नीचे ना जाऊँ। ठीक है, मैं इस पर रिवेन्यू कर देता हूँ जी 20,000। 20,000 मामा वो खुद से आके भाई हैं, कोई गैर तो नहीं है। मैंने रिवेन्यू क्या लिखा है? मिनिमम लिखा है। तो मैं ये बात समझ में क्यों मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं मैक्सिमम यहाँ पे मेंशन करता हूँ 30,000 जस्ट सपोज। तो क्या होगा, मैं इसे लिमिटेड कर दूँगा कि मुझे बस 20 से 30,000 के दरमियान वाले प्रोडक्ट लिखो और बाकी छोड़ दो। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 20,000 यहाँ लिखा है, आगे मैं मैक्सिमम कोई इसे लिमिट नहीं देता, जितना मर्जी ऊपर जाए। रिवेन्यू मर्जी है इसकी, 20,000 के बस नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। मैं मैक्सिमम की रेंज नहीं लिखता। आप मेंशन कर भी सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप ना करें। अगर आप मेंशन करेंगे तो लिमिटेड हो जाएगा। प्राइस है, मैंने आपको बताया था आपने यूके मार्केट में प्राइस देखनी है कि आप कितने तक प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कोशिश करें 15 से 50 हो जाए, कोई हर्ज नहीं। मैं 15 से 50 कर रहा हूँ, प्राइस मिनिमम 15 हो, मैक्सिमम 50 हो। अब मैं इसमें मिनिमम भी मेंशन कर रहा हूँ, मैक्सिमम भी मेंशन कर रहा हूँ। ये क्यों? क्योंकि मुझे 15 से कम वाला नहीं प्रोडक्ट चाहिए, 50 से ज़्यादा वाले नहीं चाहिए। तो दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे 15 से 50 के दरमियान वाले प्राइस के प्रोडक्ट चाहिए। रिव्यू काउंट मैंने आपको बताया थे, रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए वहाँ पे, क्या है उस क्राइटेरिया में रिव्यू काउंट? 1,000। तो अब मैंने आपको बताया था कि रिव्यूज़ जो हैं जितने कम होंगे हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। अब देखें, रिव्यूज़ कम होंगे, रिवेन्यू 20,000 है, अगर मैं रिव्यूज़ कम कर देता हूँ और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है तो मेरा प्रोडक्ट बेस्ट होगा। क्योंकि रिव्यूज़ जितने कम होंगे मुझे उतना ज़्यादा, मतलब उतनी कम PPC कैंपेन चलानी पड़ेगी, उतने कम सेल रेट लगानी पड़ेगी, उतने कम गिव अवेज देने पड़ेंगे। तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा। इसमें मैं क्या करूँगा, रिव्यू काउंट सिर्फ मैक्सिमम मेंशन करूँगा, मिनिमम मेंशन नहीं करूँगा। मैक्सिमम मैं यहाँ पे रिव्यू काउंट कर रहा हूँ जी 800। आज तो जो व्लॉग में बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि मैं जाने वाली हूँ मिनाज खान की शादी में। फिर मुझे रिव्यूज़ 500 से 800 के दरमियान मिलेंगे, तो उससे नीचे नहीं मिलेंगे। चाहे उसका रिवेन्यू जो प्रोडक्ट है वो 20,000 है, लेकिन वो जो मुझे रिव्यू मिलेंगे और मैंने वो 500 से मैक्सिमम मिलेंगे, 500 से कम वाले नहीं मिलेंगे। देखने को मैं इसलिए मिलेगा मिनिमम यहाँ कि मेंशन मैंने क्या रिव्यू रेटिंग मैंने आपको बताई थी कि वो की। कितने स्टार होने चाहिए, तो वो आपको बताई थी 4.2। तो यहाँ पे मैं 4 मेंशन कर रहा हूँ। क्राइटेरिया आपको बताया था, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, मैं 4 कर रहा हूँ। अब यहाँ रेटिंग मैंने रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 की है, मैक्सिमम 4 से अबव जितनी मर्जी हो जाए, 4.1 हो, 5 हो, 4.6 हो, 4.7 हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 4 से कम ना हो। मैं ये लिखा चिकन साइज टाइप किया, स्मॉल ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज और स्टैंडर्ड ओवर साइज, ये 3 साइज यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एडवांस फिल्टर। अभी फ़िलहाल मैं आपको नहीं करवा रहा, एडवांस फिल्टर नहीं है इसके लिए, फ़िलहाल मैं नहीं करवा रहा, फ़िलहाल सिर्फ ऊपर वाले फिल्टर है। शिपिंग साइज़ है और इसका साइज़ कितना होना चाहिए, स्मॉल ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज, स्टैंडर्ड ओवर साइज। तो हम ये चीज़ लेते हैं, इसमें क्या स्मॉल, लार्ज और स्टैंडर्ड ओवर साइज मैंने आपको तो बताया था कि नाम खैरत है और ये सारा सैलून में काम करती हैं और डाई हार्ट फैन जिसे कहते हैं ना कि मेरी वो है। तो ये अभी शर्मा रही है, ये समझ ले। और ये कितना क्यूट सा गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया। इसमें क्या है? आपको तो अच्छा
अगर और ये मेरी फेवरेट पिक्चर है। ये आपकी फेवरेट पिक्चर है और हम दोनों ही आपकी फेवरेट हैं। जी बिल्कुल, मैं बस ये बोलूँगी लाइफ की सबसे बड़ी और एक ही विश है हुसैन से मिलना। रबिका मैम से तो मिल लिया, बस अब हुसैन सर से मिलना रहता, वो भी शायद आपके थ्रू ही है। इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको जरूर मिलना। प्लीज़ मैं आपको ये बोलूँगी, आपसे मिलकर मैं कहती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे अभी भी यही लग रहा है शायद मैं कहीं ख्वाब देख रही हूँ मेरे सामने, मुझे नहीं घेर रहा मेरे सामने खड़े थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतने प्यारे इतने क्यूट फैंस होते हैं, इतने ज़्यादा। अच्छा ये भी खोलना है। ये मेरी पिक्चर और ये हुसैन की पिक्चर और ये हम दोनों की डाई हार्ड फैन। आपसे मुझे समझ नहीं आया क्या बात करूँ मैं क्या नहीं थैंक यू सो इतनी मच। सारी बातें थी बट इस टाइम शायद मैं कंफ्यूज हो कोई बात गई। नहीं, आपके लिए आपको खुशी हो गई बस। मैं बता तो रही हूँ, मुझे कहीं खामी लग रही है, ये नहीं लग रहा कि सामने बैठे हुए हैं उनको। और मैं लास्ट टाइम आई थी इनकी और मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी बट अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं थी। बट मैं इनके लिए स्पेशली आई हूँ कि मैं थोड़ी सर्विसेज भी ले लूँगी और इनसे भी मिल लूँगी। थैंक यू सो मच कैरल। बहुत ज़्यादा क्यूट और रियल में ज़्यादा प्यार है। थैंक यू सो मच। चलो अब सर्विस के बहाने आपसे मिलते हैं आकर। ठीक है 25,000 पे एक्सीड मत करो, 25,000 से इतने सारे फैन इतने सारे हर साइज के। अच्छा ये कह रही मैं सबसे बड़ी फैन जी और आप कहते कि आप दुनिया के सबसे बड़े फैन और सब सबको एक ही दर्जा देना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे डायरेक्ट इस पे क्लिक करूँगा तो अमेजोन से ये प्रोडक्ट मुझे शो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट वही प्रोडक्ट मेरे पास अमेजोन पे आ गया। अब मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूँ ये प्रोडक्ट है क्या। आप लिस्टिंग आप लोगों ने अपनी हुई है, ठीक है, इसको लिस्टिंग के देखो मार्क्स दे रहे हैं यहाँ पे आप लोगों ने लिस्टिंग की है। आप यहाँ से मुझे कोई बताए कि इसका कीवर्ड क्या है, लेकिन इसने स्ट्रक्चर से ही फॉलो नहीं किया, लेकिन कीवर्ड का आपको पता चल जाना चाहिए प्रोडक्ट को देख के। कौन बताएगा इसको कीवर्ड क्या है? जी अच्छा ये इसने साथ कलर मेंशन किया है, ये नेसेसिटी नहीं है। हमारा कीवर्ड क्या है? ग्रास पेन या आर्टिफिशियल ग्रास पेन। ये मेरा कीवर्ड होगा। चलिए मैं इस कीवर्ड को भी कॉपी कर दूँगा। नीचे से इसको थोड़ा सा देखिए 100 एक पैकेट क्या है 150 मतलब 6 सोल्ड बाय गार्डन प्राइम इस प्राइस पर मतलब ये अमेजोन नहीं कर रहा, ये ब्रांड को बेच रहा है। यहाँ पे जब लिखा था सोल्ड बाय अमेजोन तो मतलब ये प्रोडक्ट अमेजोन से यहाँ पे अमेजोन नहीं बेच रहा। मैनुअली ये देखना, टूल पे नहीं देखना। चेंज होता रहता है, जो आजकल इसका भी 483 पे है, 513 पे सॉरी। न्यू प्राइस जो ग्रीन वाली लाइन है, ठीक है, लाइट ग्रीन डॉट शो हो रहा है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये वाली इसमें नीचे ऊपर डॉट्स है, नीचे लाइट ग्रीन लाइन है। अब ये क्या है? ये न्यू प्राइस है, मतलब पहले प्राइस इसकी कुछ और थी अब और है। नीचे लिस्ट प्राइस तो वो कोई नहीं इसकी है। तो ये ग्राफ है, लिस्ट प्राइस का इसका ग्राफ है। ये वैसे एनालिसिस के लिए, मैनुअली एनालिसिस के लिए। ये देखिए इसके साथ के जैसे ये वो प्रोडक्ट बेच रहे सिमिलर प्रोडक्ट, अब वो पेज ओपन किया, इसके स्पॉन्सर्ड यहाँ आ गए। ये देखिए स्पॉन्सर्ड है। नीचे इसकी लिस्टिंग की डेट चेक कर लेते हैं कब है। देखें 2018 है, मतलब देखें यहाँ पे 2018 है। ये वाली 11 अगस्त 2018 लास्ट इसकी जब फर्स्ट अवेलेबल था। उसके बाद इसका एसिम BSR और ठीक है तीन जगह पे कर रहा है। सोल्ड बाय गार्डन प्राइम, ये अजीब सा नाम है। एनसीओ डायरेक्ट एंड एडिपिटना।
और ये इसका डिस्क्रिप्शन। चलें ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि जैसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए था तकरीबन वैसा ही है उसका, मतलब 6 माह पुरानी लिस्टिंग है। ठीक है, चलें अब मैं इसका कॉपी कर लिया, यहाँ पे इसका मैं प्रोडक्ट का ले लिया, सारी जो मैनुअली देख लिया। अब मैं इस प्रोडक्ट के मार्केट में जाता हूँ, यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट मैंने ओपन किया हुआ है, एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन किया। अब मैं इसकी मार्केट में जाता हूँ, ठीक है हमारा, ठीक है। देखें अब मैंने कीवर्ड लिखा, सेम प्रोडक्ट आया मेरा, ये देखें ये वही प्रोडक्ट था जिसके कीवर्ड मैंने उठाया, और जो प्रोडक्ट मैंने उठाया था देखें वो टॉप पे आ रहा है, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, यहाँ पे कहीं स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ। देखिए ये तीसरे नंबर पे आ रहा है मेरा प्रोडक्ट जो मैंने वहाँ से हंट किया था। अब मैं इसकी मार्केट में आ गया हूँ, अब जब मार्केट में आ गया हूँ, ये इसकी मार्केट है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा सारे सेलर बैठे हैं। इस प्रोडक्ट को कितने लोग सेल कर रहे हैं? सिर्फ 188 लोग, मतलब बहुत कम लोग हैं। देखें सिर्फ 188 लोग। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा प्रोडक्ट अच्छा हो गया। अब मैंने इनका क्या देखना है, अब कंपटीटर एनालिसिस करना है। कंपटीटर एनालिसिस से मुराद कि जो बाकी साथ के दोस्त बैठे हैं मेरे ये वाले, ठीक है, 188 लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके कारनामे कैसे हैं, ठीक है, इनके कारनामे मतलब ये कितना कमा रहे हैं, ठीक है, कितनी ब्लीडिंग कर रहे हैं, इसमें अमेज़ॉन तो नहीं है, कौन सा ब्रांड कितनी बार बैठा है, ये सारा कुछ देखने के लिए मैं क्या करूँगा, हीलियम पे इस पेज पे, इस पूरी मार्केट पे, देखिए मैं एक डिटेल पेज पे नहीं ये एक्सरे लगाऊंगा, मतलब ये हीलियम के एक्सटेंशन में एक डिटेल पेज पे नहीं लगा रहा, मैं पूरी मार्केट पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे 188 सेलर बैठे हैं, मैं यहाँ पे हीलियम में जाऊँगा और एक्सरे लगाऊंगा, ये एक्सरे, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे टॉप 60 का, जो टॉप 60 होंगे उनका रिज़ल्ट शो करेगा। जो हीलियम 10 है ये 60 का ही करता है, सम टाइम ये 48 का भी कर देता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। अब ये टॉप 60 का मुझे रिजल्ट दिखा रहा है। अब टॉप 60 में मेरे ही देखना है ना, कंसीडर करने के क्या चीज़ हमने जो कंसीडर करना है कि हमारा कंपटीशन जिनके साथ है वो तो हमने सिर्फ टॉप 10 के साथ करना है जी। तो हम यहाँ पे टॉप 10 आपने देख लेंगे ना। अब यहाँ देखें ये SP जिनके ऊपर लिखा हुआ है, ये SP आ रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पहले 4 के सामने SP भी लिखा होगा। अब ये क्या है, ये स्पॉन्सर्ड है, इन्होंने एड्स लगाया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था जो ऐड लगाते हैं उनके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं होता, वो एक हफ्ते बाद आपकी पोजीशन पे चले जाएंगे वापस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है यहाँ पे फ़िल्टर रिज़ल्ट ये लिखा हुआ है, फ़िल्टर रिज़ल्ट में जाके हाइड स्पॉन्सर ये ऑप्शन है, हाइड स्पॉन्सर और अप्लाई फ़िल्टर। अब क्या था 48, मतलब 12 लोगों ने स्पॉन्सरशिप की हुई थी इस 60 में से, वो 12 लोग वापस चले गए। अब 5 से लेकर 15 तक या 14 तक जो 10 बनते हैं वो मेरे कंपटीटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 10 लोग जिन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया ये मेरे कंपटीटर हैं, इनके साथ मैंने compete करना है। ये टॉप पे हैं, देखें नंबरिंग 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये टॉप पे हैं, इनके साथ compete करना है। अब इनमें मैंने देखना है ब्रांड, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है ब्रांड, यहाँ पे टॉप 10 में कोई ब्रांड रिपीट ना हो। जिस तरह ये ग्रैंड प्राइम आ रहा है तो ये ग्रैंड प्राइम टॉप 10 में 3 जगह ना हो, जैसे टॉप 10 में हम देखते हैं एक जगह है, अब ग्रैंड प्राइम तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है एक और ब्रांड है, हाँ जी एडिप्टना फाइनवे GNB, नहीं कोई नहीं है। और मुझे तो कोई ब्रांड इसमें डोमिनेंट नहीं शो हो रहा, ठीक है, इसमें कोई ब्रांड रिपीट नहीं हो रहा। मतलब ये मेरा जो पहला पॉइंट था कि ब्रांड डोमिनेशन जो थी वो पॉइंट ठीक हो गया, इसमें कोई ब्रांड डोमिनेंट नहीं है 3 बार से ज़्यादा, बल्कि 2 बार भी नहीं है, ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। ग्रैंड प्राइम एक ही बार आ रहा है, एक बार रिपीट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 3 बार नहीं है ब्रांड, अगर वो 3 बार भी आता है तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, फिर हम उसमें रिवेन्यू चेक करते हैं कि रिवेन्यू जो है ये कांस्टेंट है, ये सिर्फ ब्रांड ही सारे कमाई कर रहे हैं और बाकी सारे ऐसे ही बैठे हैं। फिर हम ये फर्दर आगे सब कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर लेट्स तो 3 जगह ब्रांड आ जाता है, फिर हम क्या चेक करते हैं, रिवेन्यू और सेल्स चेक करते हैं। सेल्स अगर कांस्टेंट हो, मतलब उस ब्रांड के अलावा अगर ब्रांड बेच रहे हैं ना 3-3 हज़ार, तो बाकी भी 2500 2000 या 3000 के लगभग बेच रहे होने चाहिए।
ये नो के ब्रांड 3000 बेच रहे हैं तो बाकी जो है वो 70 80 100 200 सेल्स कर रहा है, तो फिर हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेते। उसमें क्या होता है, सारी सेल्स ब्रांड ले जाता है। जब सारी सेल्स ब्रांड ले जाएगा तो इसका मतलब सारा रिवेन्यू से ब्रांड ले गया, तो पीछे जो सेलर बैठा उसके लिए कुछ नहीं बचता। सर दोबारा से रिपीट करिएगा, ये ब्रांड नेम क्या मतलब कैसे रिपीट नहीं होना चाहिए? ये जो नेम लिखे हुए हैं आपके सामने, जिस तरह G&B लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कहीं रिपीट हो रहा है? टॉप 10 में जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ब्रांड नेम देखें, G&B कहीं रिपीट हो रहा है इस कॉलम में, इसमें टॉप 10 में? नहीं सर। जी, इसे कहते हैं अगर रिपीट हो रहा होता तो ब्रांड डोमिनेशन होता। अब यहाँ कहीं भी ब्रांड डोमिनेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस। अब प्राइस मैंने की थी एवरेज, चलें अब ये 7 में बेच रहे हैं, अब इसका और बाकी एक 9 में बेच रहे हैं, 10 में बेच रहे हैं, 11 में बेच रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली इनकी प्राइस जो है लगभग है। अब फर्दर हम इनका यहाँ पे प्राइस पे हम कंप्रोमाइज़ करते हैं कि प्राइस जो मर्जी हो जाए, प्राइस का हम जाके चेक करेंगे इसका प्रॉफिट, ये कितना इस प्राइस पे बेच रहे हैं तो इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर इनका प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया था, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो, मिनिमम 30% हो। अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन 30% बनेगा तो हम इस प्राइस पे चले जाएंगे, अगर नहीं बनता तो फिर हम ये प्रोडक्ट छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी प्राइस से हमें जो हम जितना कमाना चाह रहे हैं वो हमें मिल ही नहीं रहा। फिलहाल इस पे कंप्रोमाइज़ करते हैं कि प्राइस हमारी सही है, लेट्स सपोज इस पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। फर्दर एंड पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो सोर्सिंग का टॉपिक है वो मैं बताऊँगा। सेल्स पे आते हैं। अब सेल्स में देखें, एक कर रहे हैं 921, एक कर रहा है 1600, और बाकी देखें क्या कर रहा है, एक कर रहा है 52, एक कर रहा है 75, एक 104 कर रहा है, एक 187 कर रहा है, एक 106 कर रहा है। अब देखें इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है या नहीं है। 2 लोग जो कर रहे हैं वो तो अच्छी कर रहे हैं, बाकी लोग तो खाली बैठे हैं बेचारे। मतलब यहाँ पे सेल कांस्टेंट नहीं है। मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट सर ये पर डे की सेल है? आपका शोर पीछे से ज़्यादा आ रहा है, आपकी आवाज़ आप टाइप करके सेंड कर देंगे, फिर कोई और बता दें कि इनका क्वेश्चन करता था। सेल चेक करें, कांस्टेंट नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे मेरा ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है। क्यों रिजेक्ट होता है कि 2 लोग तो ज़्यादा कमा रहे हैं, बाकी सारे फ्री बैठे हैं। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे आता हूँ तो मेरा हशर भी यही होगा जो बाकियों का हो रहा है, तो यहाँ पे फिर मैं प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है रिवेन्यू। सर जो टॉप 10 होंगे उनकी सेल्स में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए जैसे इनमें आ रहा है। जी एग्जैक्टली। सर ये पर डे मिनिमम तकरीबन कितनी होनी चाहिए सर पर डे? ये पर मंथ है, ये पर डे, ये टूल हमें पर डे नहीं बताता, ठीक है। वो फर्दर हम बाकी टूल्स यूज़ करेंगे, तो अभी तो सिर्फ एक ये पहला टूल है। जब हम फर्दर टूल करेंगे तो वो और ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देगी। वो फिर प्रीवियस ईयर्स की सेल्स, उनका रिवेन्यू, नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड करके वो बताएंगे सारा कुछ। वो बहुत ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं, वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हैं। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है सर, अब जैसे सारी चीज़ें सही हैं, जैसे ब्रांड नेम भी रिपीट नहीं हो रहा और प्राइस भी हमने तकरीबन 30% हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम सेल्स में अगर जाते हैं, सिर्फ अगर सेल्स हमारी अच्छी नहीं हो रही हैं, मतलब तकरीबन सबकी, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। फिर बाकी सेम तकरीबन चीज़ें सही हैं, प्राइस भी, ब्रांड जी ये रिजेक्ट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन एंड पे होगी, मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है। 20 मिनट रह गए सिर्फ क्लास के, ठीक है। जहाँ पे अभी सेल्स देखें, बाकी अच्छा है, इसमें ब्रांड डोमिनेशन भी नहीं है, प्राइस भी लेट्स तो अच्छी है, लेकिन यहाँ सेल्स का आगे एरर, मैं प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दूँगा। मैं फर्दर इस पर एनालिसिस ही नहीं करूँगा, एनालिसिस करके मैंने टाइम वेस्ट करना है इस पर, लेकिन आपको पढ़ाना है इसलिए मैं करवा रहा हूँ आगे। चलें लेट्स सपोज हमारी सेल्स भी अच्छी हैं, जस्ट सपोज हमारी सेल्स भी अच्छी हैं, मैं रिवेन्यू पे आ जाऊँगा। अब रिवेन्यू कांस्टेंट, अगर मेरी सेल्स अच्छी होंगी तो मेरा रिवेन्यू कांस्टेंट होगा। इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। सेल्स अच्छी होगी, ऑब्वियस ही बात है, रिवेन्यू टर्नओवर अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सेल्स बुरी है तो टर्नओवर भी बुरा ही है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रोडक्ट मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है BSR। BSR मैंने आपको बताया कंप्रोमाइज़ हो जाता है, मिनिमम हमारा 25,000 तक होना चाहिए, चलता है। ये 18,000 है, ठीक है, तो चल जाता है। अब ये हमारा जितना हो कम होगा BSR, हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें FBA फी भी दे रहा है, FBA फी भी बता रहा है कि अमेज़ॉन इस पर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन की चार्जेस कितने ले रहा है, 3 पाउंड ले रहा है, किसी से 4 पाउंड ले रहा है, किसी से 3 पाउंड ले रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हर किसी पे, तो उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें किसी से 3 ले रहा है, किसी से 4 ले रहा है, ये अमेज़ॉन फुलफिलमेंट के चार्जेस देगा। नेक्स्ट आ रहा है एक्टिव सेलर। यहाँ से मुझे सब कुछ क्लियर हो रहा है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है,
इसमें सेलर कितने बैठे हैं, होल सेल का। अब ये जो ब्रांड बैठा है टेला, मिन शाम, अब इसने क्या किया हुआ है, अपने साथ लोगों को मीट करवाया हुआ है। इसने अपना इसके सेम प्रोडक्ट, ठीक है, 11 लोग बेच रहे हैं, सेम लिस्टिंग में 11 लोग, 11 सेलर बैठे हैं। नीचे वाले का एक बैठा है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 2। अब यहाँ पे मुझे पता चला, अब मैंने क्या बताया था, एक्टिव सेलर आपके, ये आपका क्राइटेरिया में ऑप्शन नहीं है, ये नोट डाउन कर लें। हमारे एक्टिव सेलर जो हैं वो किसी 1-2 में जो होंगे वो 2 या 3 या चल जाता है, 2-3 हो तो। लेकिन जिस तरह एक में 11 बैठा है, फिर 3 बैठा है, फिर 2 बैठा है, फिर 2 बैठा है, तो इस तरह तो ये 4 मेरे जो सेलर हैं वो मी टू किया हुआ है, ज़्यादा टर्न वही जनरेट करें, लेकिन ज़्यादा टर्नओवर वही जनरेट करें एज़ कम्पेयर होता है। अभी इस बेचारे ने अभी किया है, मी टू करवाया होगा, इसका कम है, ठीक है। इसके 11 हैं, सबसे ज़्यादा टर्नओवर इसी का है बाकियों की निस्बत, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं लेता जिसमें एक्टिव सेलर ज़्यादा बैठे। अगर एक्टिव सेलर कम होंगे, एक होता या सिर्फ 2 लोगों का 2 या 3 हो जाता तो फिर मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता कि ठीक है चलता है। लेकिन यहाँ पे जिसने 1 का 11 बैठा है, फिर 3, फिर 2 और अगर मैं नीचे जाता हूँ तो क्या पता बाकी चले, बाकी एक है। लेकिन मेरे टॉप 10 में आ गया 4 बार तो आ गया, 1, 2, 3, 4 बार आ गया तो फिर मैं नहीं छोड़ दूँगा इस प्रोडक्ट को। हाँ, अगर इनका रिवेन्यू कॉन्स्टेंट होता, रिवेन्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना होता, थोड़ा बहुत होता, थोड़ा बहुत होना था, क्योंकि 11 लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 3 लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जहाँ पे एक आदमी बेचता है और 11 लोग बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 11 लोगों का ज़्यादा होना है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता और बाकियों के साथ उनका कंपेयर कर रहा होता, बाकियों के साथ उनका कांस्टेंट होता, तो हम वो प्रोडक्ट ले लेते, वहाँ रिवेन्यू और सेल्स चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ह्यूज डिफरेंस है, आपने देखा है सेल्स में और रिवेन्यू में, तो हम ये प्रोडक्ट छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेटिंग इसके ऑलमोस्ट सबकी सेम सही है, 4.2 से अबव ही है, एक की 4.1 है तो 4 से अबव ही है रेटिंग। नेक्स्ट रिव्यू काउंट आ जाता है। रिव्यू काउंट जो है 1 का ज़्यादा है। लेट्स सपोज पीछे इसका रिवेन्यू भी अच्छा है, सेल्स भी अच्छी है, एक्टिव सेलर भी अच्छे हैं, जस्ट सपोज करें इसका पीछे सब कुछ अच्छा है, रिव्यू काउंट पे आ जाते हैं। अगर पीछे सब कुछ अच्छा है और रिव्यू देखें जिस तरह ये रिव्यूज़ हैं, अगर ऐसे रिव्यूज़ हों तो हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। सिर्फ 1 के ज़्यादा है, ठीक है, टॉप 10 में सिर्फ 1 के ज़्यादा है, बाकियों के कम ही हैं, ठीक है। वो ये जो नीचे 4000 वाला आ रहा है ये हमारे टॉप 10 में नहीं है, हमारे टॉप 10 में बाकी रिव्यूज़ बहुत कम है, सिर्फ 1 2200 वाला बैठा है, ठीक है, इसलिए वो रेड भी है। देखिए उस पर हाईलाइट किया हुआ उसने कि इसके रिव्यू जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या 1 है तो मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा कि 1 के ज़्यादा है। अगर मैं पहले नंबर पे नहीं आ सकता तो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे मैं आ सकता हूँ आराम से। 1 ही के ज़्यादा है, 1 ही मेरे से ऊपर होगा, ज़्यादा लोग मेरे से ऊपर नहीं होंगे, तो मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे 3-4 लोगों के ज़्यादा होते हैं, मेरा क्राइटेरिया मैंने वहाँ 800 पुट किया है, ज़्यादा लोगों के यहाँ पे होते 900, 1200, 1500, 900 तक मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता, 1000 तक कंप्रोमाइज़ कर लेता। लेकिन अगर क्या होता कि मैंने वहाँ पे 900 चाहिए मुझे और यहाँ पे प्रोडक्ट जिस तरह मेरे पास रिव्यूज़ आ रहे हैं 2200, किसी के 2500 होते, किसी के 1500 होते, किसी के 2000 होते, तो फिर मैं प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देता। क्यों? क्योंकि मुझे इतने रिव्यूज़ लेने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा एड्स चलाने पड़ेंगे। जब मैं ज़्यादा एड्स चलाऊँगा तो मेरा ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेते, उसे रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट ये इमेजेस आ जाती हैं लिस्टिंग की, ये मैंने आपको बता दी हुई है कि ये हमारी होनी चाहिए, लिस्टिंग मैटर नहीं करती, ये सिंपल हमें आइडिया देने के लिए कि किस प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छी हो सकती है। तो इसकी लिस्टिंग अच्छी है, इसने 8 इमेजेस लगाई हुई हैं, मुझे लग रहा है तो इसकी लिस्टिंग में चेक कर लूँगा। अगर मैं ये प्रोडक्ट हंट करता हूँ, बेस्ट प्रोडक्ट होता है तो मैं इस प्रोडक्ट की जाके ये एसिंग कॉपी करूँगा और उधर जाके मैं इसके कीवर्ड ढूंढने हैं तो मैं वहाँ पे इसमें सेरिब्रो में जाके ये एसिंग पुट कर दूँगा। नेक्स्ट इसका रिव्यू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होता है सेल्स और उसका रिव्यूज़ की को कैलकुलेट करके निकाली जाती है, ये मैटर नहीं करती। बाय बॉक्स होता है, ये होल सेल में होता है। जिस तरह जो 11 लोग सेलर बैठे हैं, अब उनमें बाय बॉक्स किसके पास है? हालांकि ब्रांड कौन सा है? मिन शाम है, लेकिन बाय बॉक्स किसी और के पास है, यूज़ एंड वैन हुआ, ये क्या है, अजीब सा कोई नाम है, चाइनीज लग रहा है। अब ये इसके पास बाय बॉक्स है। अब 11 सेलर में से ये जो सेलर बैठा है ये भी इसका एक सेलर है। अब जिसके पास बाय बॉक्स होता है उसी के पास से सेल्स होती हैं, जो उसी के जो टर्नओवर होता है उसके पास आता है, उसका प्रॉफिट जो उसकी इनकम होती है वो बढ़ जाती है जो सेलर बैठा होता है। अब यहाँ 11 सेलर हैं, 11 सेलर में से बाय बॉक्स किसके पास है? इसके पास है, ठीक है। अब जो जितनी भी सेल्स हो रही हैं इस ब्रांड की, वो इसका प्रॉफिट इसको आ रहा है, इसको, ठीक है, लेकिन वो इसका ब्रांड के साथ
डन हुआ होगा कि आपने इतना लेना है, मुझे बाकी इतना देना है, या डिपेंड करता है कि मे भी ब्रांड ने कहा जितनी सेल्स तू कर सकता है, बाय बॉक्स तेरे पास है तू कर ले, लेकिन ब्रांड ने इस बाय बॉक्स के चार्जेस दिए होंगे, इसे बाय बॉक्स देने के पैसे लिए होंगे ब्रांड ने। हर ब्रांड की अलग फिक्स कंडीशन होती है। यहाँ पे देखें बाय बॉक्स को डिफाइन करिएगा। बाय बॉक्स क्या है, ये जब होल सेल में हम जाते हैं, ठीक है, होल सेल का ब्रांड होता है, जो होल सेल का प्रोडक्ट होता है, उसमें जितने भी सेलर होते हैं जिसके पास बाय बॉक्स होता है, सेलर्स में सेलर, तो इसके 11 सेलर बैठे हैं। अब 11 सेलर में से किसके पास बाय बॉक्स है, यहाँ पे नेम ये सामने विजिबल है, इसके पास है। बाकी जो 10 बैठे हैं लिस्टिंग उन्होंने भी की हुई है, लेकिन ये बाय बॉक्स क्या पता इसके पास 10 दिन रहे, क्या पता 15 दिन रहे, क्या पता 1 हफ्ता रहे, क्या पता 1 माह रहे, वो ब्रांड पे डिपेंड करता है। ये मिन शाम पे डिपेंड करता है कि वो इसे कितना अरसा बाय बॉक्स दे के रखते हैं। जितना अरसा इसके पास बाय बॉक्स रहेगा, जितनी सेल्स होंगी, सारा रिवेन्यू इसके पास आएगा, सारा प्रॉफिट इसका होगा, फ़ायदा इससे आएगा, ठीक है, क्योंकि इसने उसके साथ मीट किया हुआ है, इसने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ब्रांड के साथ मिलके, मिन शाम के साथ मिलके। सर ये मखसूस टाइम के लिए इसके पास रहेगा या मतलब इसका क्या प्रोसीजर होता है? ये डिपेंड करता है ब्रांड पे, ब्रांड की मर्जी जब तक दे, वो यहाँ पे बादशाह है। मतलब उसने इन्वेस्ट किया होगा तो उसको शेयर मिल रहे हैं। जी एग्जैक्टली, उसने इन्वेस्ट किया हुआ है तब उसे शेयर मिल रहे हैं। और फिर हाँ, ब्रांड ये बाय बॉक्स किसको देता है, ब्रांड ये बाय बॉक्स उसे देगा जो ज़्यादा एड, अब इसने लिस्टिंग की हुई है, क्या पता इसने एड्स ज़्यादा लगाए हों, ये अपनी लिस्टिंग पे खर्चा करे, इसने एड्स ज़्यादा लगाए हैं, इसने कस्टमर अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं। जब ब्रांड को फील हुआ कि मेरे बाकी 10 सेलर्स की बजाय इसके पास ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं अगर इसे बाय बॉक्स दूँ तो मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, ठीक है, जब ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा तो ब्रांड को भी तो फ़ायदा होगा, तो ये अब इससे देता है। जो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चलाता है, एड्स चलाता है, PPC कैंपेन चलाता है, या जिसके पास कस्टमर ज़्यादा होते हैं, ब्रांड की कोशिश होती है मैं बाय बॉक्स उससे दूँ, ठीक है। ये भी हमें चेक करना पड़ता है कि बाय बॉक्स शफल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके बाद ये सेम नीचे देखें, जो सिंगल बेट है जिसमें सेलर सिर्फ एक ही है, उसके पास अपने पास है, ब्रांड के पास अपने पास बाय बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे फाइन अवे में ब्रांड ने अपने पास रखा हुआ है, एक और इसके साथ सेलर है लेकिन ये अपने पास रख के बैठे हैं। गार्डन प्राइम उसके पास अपने पास है, ठीक है। उसमें ये क्या है, बाय बॉक्स इसने क्या दिया हुआ है, शॉर्ट में सेलर एक ही है लेकिन बाय बॉक्स इसने क्या दिया हुआ है, जियो ट्रेड पे। अब ये मे भी इसका अपना कोई हो, ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन सेलर इसमें और कोई नहीं है, सेलर एक ही बैठा है तो ऑब्वियस ही बात है ये इसके अपने पास ही है, ठीक है। नीचे 2 सेलर हैं लेकिन उससे ब्रांड अपना बाय बॉक्स अपने पास रखा हुआ है, डिपेंड करता है बादशाह वो है, उसकी मर्जी जिसे देंगे। और मैंने बता दिया कि वो देता किसे, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला आपने बोला, ये जो चाइनी बैठा हुआ है, जब जो भी प्रोडक्ट सेल होगी तो वो इसी की प्रोडक्ट सेल होगी, जो बाकी 8 लोग बैठे हैं उनकी सेल होगी क्या प्रोडक्ट? उनकी यहाँ पे होगी सेल, लेकिन क्या होगा कि जनरेट जो भी रेवेन्यू होगा वो इसका होगा, डोमिनेट सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। जब भी इस ब्रांड पे कोई आएगा, इस ब्रांड का प्रोडक्ट लेने के लिए आएगा सामने, तो सबसे पहले इसकी लिस्टिंग आएगी, चाहे जो मर्जी लिस्टिंग इसकी सबसे पहले होगी। तब भी बाय बॉक्स अमेज़ॉन जो भी ब्रांड है मिन शाम ने तब भी इसे बाय बॉक्स दिया हुआ है, ताकि क्योंकि इसका पेज की रेटिंग ज़्यादा है, ये सबसे पहले है तो इसने इसे दी है। बाकी बाद में तो ऑब्वियस ही बात है, अब जो लोग आएंगे पहले को देखेगा, पहले से ही ऑर्डर करने का, बाकियों के पास जाएगा ही नहीं। अगर बाकियों का पेज रेट होता है तो ब्रांड बाकियों को बाय बॉक्स दे देगा, इससे ले लेगा। सर सबके कीवर्ड सेम होंगे? हाँ, सबकी लिस्टिंग सेम होगी, लिस्टिंग सेम होगी, ईच एंड एवरीथिंग, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सब यानी कि टाइटल चेंज होगा, बस उनका क्या चेंज होगा, सोल्ड बाय ये चेंज होगा, हाँ, और कुछ भी नहीं होगा, बस बाकी सेम होगा, टाइटल भी सेम होगा, इमेजेस भी सेम होंगी, डिस्क्रिप्शन भी सेम होगा, बुलेट पॉइंट भी सेम होगा, बस सोल्ड बाय वो चेंज होगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा कैटेगरीज, ये आपको पता है, साइज़ स्टाइल आ जाता है, जिस तरह मैंने किया था मैं लार्ज ओवर साइज़, तो यहाँ देखें सारे लार्ज ओवर साइज़। ये आ रहा है FBA या MFN का मतलब यही होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब मैं देखें यहाँ पे क्या है, FBA और MFN है, इसका मतलब क्या है कि मेरा प्रोडक्ट जो है ये क्या है, प्राइवेट लेवल का है या होल सेल का है, ये कौन कर रहे हैं, अमेज़ॉन से फुलफिलमेंट ले रहे हैं। और अमेज़ॉन से क्या, या लोग एक ही प्रोडक्ट है जो क्या कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है, बाकी सारे अमेज़ॉन से सर्विस ले रहे हैं। अगर यहाँ पे FBA की जगह लिखा होता AMG, बड़ा सा लिखा होता, कैपिटल AMG लिखा होता, तो उसका मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन खुद बेच रहा है,
अगर यहाँ पे इस जगह टॉप 10 में 3 जगह AMG लिखा हुआ आ जाता तो मैं कहता इस ब्रांड में, इस प्रोडक्ट में अमेज़न बैठा है, ये प्रोडक्ट मैं नहीं लूँगा। उसमें ब्रांड अमेज़न डोमिनेशन आ जाती, ठीक है, फिर वो प्रोडक्ट मैं नहीं लेता। लेकिन इसमें अमेज़न नहीं बैठा तो ठीक है, ये अच्छी बात हो गई कि अमेज़न नहीं बैठा। देखते हैं नीचे कहीं भी नहीं बैठा इसमें, क्योंकि टॉप 10 में नहीं है तो कहीं भी नहीं है अमेज़न, ठीक है, वो बैठता ही टॉप 10 में। यहाँ पे अमेज़न नहीं है, ये प्रोडक्ट हमारा इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो गया। लेकिन पीछे इसका सत्यानाश है, रिव्यूज़ चले अच्छे हैं, सेल्स में सारा सत्यानाश है, और उसके बाद सेलर सत्यानाश कर दिए सेलर्स ने, और जो रिवेन्यू है वो बहुत बकवास है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, इसकी क्रिएशन डेट, यहाँ पे इसकी लिस्टिंग डेट आ रही है, देखें 2018, 2020, 2018, 2020, 2018, एक है 2021 का, वो भी कब है 3/17/2021, ठीक है, 17 तारीख तीसरा महीना 2021 को उसने की थी। और अब कौन सा चल रहा है, सितंबर है, 9 है, तो 6 माह तो उसे भी अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं, बस कुछ दिन रह गए, ठीक है। तो इस पर हम एक दिन रह गए, कंप्रोमाइज़ हम कर लेंगे इस पर, ठीक है। ये चीज़ें चेक करने के लिए अभी यहाँ पे अगर मेरा प्रोडक्ट ओके होता, बेस्ट होता, ठीक है सर, अगर तो फिर मैं क्या करंट, अगर ये क्रिएशन डेट तकरीबन 1 साल की हो तो फिर नहीं लेना पड़ता। नहीं, फिर लेने 1 माह की हो तो नहीं लेना, पुरानी जितनी मर्जी हो जाए फिर तो अच्छा है, नहीं ना हो 1 माह की ना हो, पुरानी जितनी मर्जी हो तो अच्छा, नहीं ना हो, हाँ उससे कम से कम जो हाँ लगे हुए उस प्रोडक्ट को लिस्ट किए हुए 6 माह हो जाने चाहिए, 6 माह से कम ना। अगर किसी एक की होती तो फिर कंप्रोमाइज़ हो जाता, 1-2 की होती तो, लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा की होती तो फिर ना लेते। लेकिन यहाँ पे देखें एक ही बैठा है, उससे भी 6 माह अप्रॉक्सीमेटली हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा अभी तक आपने सिर्फ क्रिएशन डेट तक हमने चेक करा सब कुछ अगर हम किसी का चेक कर रहे हो प्रोडक्ट का, और सिर्फ सेल्स में अगर मसला निकला है, ज़्यादा फर्क निकला, फिर हम नहीं लेंगे प्रोडक्ट को, छोड़ देंगे। फिर हाँ प्रोडक्ट छोड़ देंगे, ये तो मैं आपको समझाना था तो आगे डीपली गया हूँ, वरना वहीं पे मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया सेल्स, इस प्रोडक्ट में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये अगर मेरा प्रोडक्ट ओके होता, बेस्ट होता, जो चीज़ें मैंने देखी थी, जो मैंने क्राइटेरिया, जो मैंने सोचा हुआ था कि सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें वैसी होती तो मेरा ये इस टूल के अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्ट अच्छा हो जाता, फिर मैं फर्दर बाकी टूल से एनालिसिस करता। लेकिन फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे आपके लिए, नेक्स्ट टूल्स में फर्दर जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो 1 बाय 1 पहले टूल्स करेंगे, फिर एक दिन लास्ट पे आखिरी दिन सारा एक प्रोडक्ट शुरू से हंट करेंगे, फिर जिस तरह हंटिंग करते हैं प्रॉपर सारे टूल इकट्ठे यूज़ करेंगे, उसका जो डाटा रिक्वायर्ड होगा वो लेंगे, फिर उसका एक शक्ल देंगे हंटिंग, प्रॉपर असाइनमेंट करेंगे, प्रॉपर टास्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप MFN बताइएगा, MFN सेम है, मैंने आपको बताया था ना, FBM होता है, ये MFN भी वही होता है, ठीक है, मर्चेंट फुलफिलमेंट एंड स्टैंड पर समथिंग है, ठीक है, उसका ही होता है, ये मर्चेंट ही फुलफिलमेंट करता है, इसका मतलब यही होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, बाय बॉक्स जो है सिर्फ होलसेल में ही होता है? जी, बाय बॉक्स सिर्फ होलसेल में होता है, जो ब्रांड एक सिंगल बैठा है तो सिर्फ उसी के पास होगा। बाय बॉक्स होता है सबके पास, ये बाय करना पड़ता है, अमेज़ॉन से पहले बाय करता है जो PL का होता है, फिर अगर फर्दर वो मी टू लिस्टिंग करवाते हैं, मी टू लिस्टिंग कौन करवाता है, जिसने होलसेल में देना हो, अपना ब्रांड बाकी लोगों के साथ मिलवा के बेचना हो, फिर वो बाय बॉक्स शफल होता है। बाय बॉक्स होता है PL में सिर्फ ब्रांड के पास रहता है, लेकिन वो मसला आ जाता है होलसेल में। होलसेल में 11 लोग बैठे हैं, 11 लोगों में से एक के पास बाय बॉक्स होगा, वो किसे देगा बाय बॉक्स, वो ब्रांड पे डिपेंड करता है, जिस मर्जी का। तो सर ये ब्रांड जो है इसके ऊपर डिपेंड होता है ये मी टू किसी को करने पे या नहीं करने पे? जी एग्जैक्टली, ब्रांड पे डिपेंड करता है, ये ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा था। आज मैंने आप लोगों को पहले हीलियम का असेस साइन इन करना सिखाया, साइन अप करना सिखाया, आपको इसकी एक्सटेंशन लगाना सिखाई। फिर हीलियम पे हमारे पास बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि कैसा प्रोडक्ट मैं लूँ। मैंने वहाँ पे क्राइटेरिया पुट किया, ब्लैक बॉक्स में प्रोडक्ट रिसर्च में जाके, ब्लैक बॉक्स में जाके क्राइटेरिया पुट किया, प्रोडक्ट्स मेरे पास आए। वहाँ पे एक प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, मैं उस पर जाके एक्सरे लगाया, अमेज़ॉन के पे जाके पहले उसका मैनुअली एनालिसिस किया, उसके डिटेल पेज का, फिर उसका कीवर्ड लेके उसकी मार्केट ओपन की और फिर मार्केट पे मैंने एक्सरे लगाया हीलियम का। एक्सरे लगा के मैंने उसका रिज़ल्ट चेक किया, मैंने जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मिलती हैं तो ठीक है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं मिलती तो मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट है, मैं कोई और प्रोडक्ट लूँगा। अब आपका टास्क सिर्फ इतना है
आपको एसेस मिल गई है, कल तक आपने ये जो जहाँ तक मैंने करवाया ये प्रैक्टिस करनी है। फर्दर हम जो बाकी यूज़ है हीलियम का वो हम कल करेंगे और ये थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। कल हीलियम कंप्लीट होगा, परसों से कल की क्लास है, कल लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो कल अगर कोशिश करें तो जल्दी कर लें क्लास। क्या टाइमिंग सर आप कहना चाह रहे हैं? 9 से 10। सर ये वाली टाइमिंग लेने हुए तो मुझसे बात करें, ठीक है। सर ये एक अकाउंट एट अ टाइम कितने हम शेयर कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है, कुछ एक्सटेंशन लगा सकते हैं? एट अ टाइम एक ही होता है, ये आईपीस होता है, शेयरिंग बेस आईपीस भी होती हैं वो 1 से 2, लेकिन उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। जो सिंगल आईपी होता है उसके फिर चार्जेस थोड़े कम होते हैं। ये मिस सना ये बेटियाँ टूल प्रोवाइडर हैं, तो इजिट्सो में तो सर ये कंटिन्यू नहीं कर सकते 30 डेज वाला जो है? ये हाँ, आप ईमेल चेंज करें और फिर बना लें, ठीक है। लेकिन सर ईमेल तो मैं चेंज कर लूँगा, लेकिन हमें इसकी अपग्रेड तो नहीं मिलेगी, मतलब हाँ उसकी ये कुछ प्रॉपर जो प्रो नहीं मिलेगा जी जो मतलब काफ़ी जी चीज़ की प्रो वाला नहीं मिलेगा, उसकी काफ़ी चीज़ें नहीं होंगी, मतलब कुछ मार्केट प्लेस पे काम नहीं करेगा ये, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी मिल जाती हैं फ्री। बस ये कुछ नई मार्केट प्लेस जो हैं उन पे काम नहीं करेगा, बस यही होता है। बाकी चीज़ें तो आपको जो लिक्विफाइड होती है इस टूल में से वो मिल जाती हैं फ्री एसेस में। प्रो में तो सब मार्केट्स पे काम करेगा? जी हाँ, उसमें तो करेगा। सर हंटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स प्रोवाइड है, मतलब टीएल के लिए प्राइवेट लेवल के लिए हीलियम, वायरल ऑन जंगल स्काउट का मोर देन इनफ। न्यू जो मार्केट प्लेस है उनके लिए ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन है, वो फ्री टूल है, लाइफ टाइम फ्री है, ठीक है। बस यही, यानी होलसेल के लिए हमें अलग से टूल्स परचेज करना पड़ेगा? होलसेल का एक ही होता है, वो कीपा होता है, वो उसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा जाना पहचाना जाता है। अच्छा सर, उसका सिक्का चलता है। फिलहाल तो हम लोग टीएल कर रहे हैं, तो होलसेल पे भी करेंगे हम लोग, उसको भी सीखेंगे? होलसेल का मैं आपको बता दूंगा सारा तरीक़ाकार, ठीक है, लेकिन उसका टूल जो है वो कीपा वो मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ उसके एसेस में आपको देख के वो दिलवा दूंगा, उसका चलें गाइड भी कर दूंगा, ठीक है, वो सारा उसका यूज़ भी बता दूंगा। सर काफ़ी कुछ था, मतलब कोर्स में वो दराज में था, फाइबर में था, तो मतलब हाँ वो सब कुछ कवर कर लेना, दराज फाइबर वो सब कुछ मैं आपको करवाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। जब ये आपका हो जाएगा दराज आपके लिए हलवा होगा, हलवा समझते हो क्या होता है? बिल्कुल समझ गया। हाँ, दराज वो होगा। और अब जो लिस्टिंग की है दराज की लिस्टिंग का भी अगर आपको कहीं ऑर्डर आते हैं तो आप आंखें बंद करके दराज की लिस्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर सेम होती है। हाँ तो सेम भी चीज़, हंटिंग उसके दराज की मुश्किल नहीं है, उस पर कोई टूल जैसे नहीं है, ठीक है। और बाकी फाइबर का मैं इंशाल्लाह वो और दराज का दोनों करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक, परेशान नहीं होना, जो कमिटमेंट हुई है वो पूरी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब जिसका कोई क्वेश्चन होता है तो ग्रुप में पूछ लें, टाइम हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कल की क्लास 9 से 10 होगी। वाह।